हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो है पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद, उसको कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, अपॉर्चुनिटीज डजंट हैपन, यू क्रिएट देम। जी हाँ, अपॉर्चुनिटीज क्या होती है, ये एकदम से आती नहीं है, हमें क्या है, बनानी पड़ती है। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटीज डजंट हैपन, यू क्रिएट देम, आपको उसे क्रिएट करना होता है यानी कि बनानी होती है। तो इसी तरह से आपने कुछ अपॉर्चुनिटीज आपकी हैं, आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज मिली। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको अपॉर्चुनिटीज बनाई मिलेगी, आपको बनानी पड़ेगी, है ना। आपको फॉर एग्जांपल किसी चीज के लिए अगर मेहनत कहीं आपको आपको पेपर निकालना है, ठीक है, तो अपॉर्चुनिटीज आपके पास वो पेपर निकालने की तब आएगी जब आप उस लायक बनोगे। क्रिएट आप खुद करोगे अपने लिए अपॉर्चुनिटी, कोई दूसरा आपके लिए अपॉर्चुनिटी लेके नहीं आएगा। ठीक है, आपको खुद के लिए अपनी अपॉर्चुनिटी खुद बनानी है। तो फिलहाल अब हमारा जो है, हमने फैक्टर थ्योरम कल पढ़ लिया था और उसी फैक्टर थ्योरम बेस पे आज हम क्वेश्चन करेंगे। कि उसी फैक्टर थ्योरम बेस पे आज हम क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन क्या होगा और किस तरीके से हम इसको करेंगे वो देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बहुपद का गुणनफल x+1 है। तो किस बहुपद का गुणन x+1, तो शायद हमने कल कर लिया था, है ना। तो फिलहाल इसका एक पार्ट कर लेते हैं, लास्ट पार्ट, इसमें लास्ट वाला पार्ट यानी कि जो दिस, आप इसका निकालें x³ माइनस x² माइनस 2 प्लस 2x+2, ये हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है px। ठीक है, और इसका आपको बता दीजिए क्या ये x+1 इसका गुणनफल है कि गुणनखंड है कि नहीं है, किस तरीके से आप करेंगे जरा मुझे बताएंगे। चलिए, अब यहाँ देखिए, हमें x+1 का देखना है कि x+1 इसका गुणनखंड है कि नहीं है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमने इसको जनरल फॉर्म में ले आते हैं। तो जो हमारे पास px है यानी कि कोई पॉलिनोमियल px है, x³ माइनस x², इसको देख के डरना नहीं है। हमें ब्रैकेट सॉल्व करना आता है ना, तो ब्रैकेट सॉल्व करो, सिंपल सी बात है। ब्रैकेट सॉल्व करना आता है तो करो, 2 + 2 माइनस 4 रखेंगे x+2। तो यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है क्या बन के आएगा, x³ माइनस x² माइनस 4x+2। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, पॉलिनोमियल बन के आएगा, करेक्ट। तो दिस इज द पॉलिनोमियल x³ माइनस x² माइनस 4x+2। नाउ अब क्या करेंगे, अब हमें x-1 चेक करना है। तो x-1 चेक करना है, तो x-1 का आप क्या करेंगे, आप 0 निकाल देंगे, x बराबर हम 1 चेक करेंगे। ठीक है, एट x बराबर 1 पे चेक करेंगे कि इसका क्या ये इसका फैक्टर है कि नहीं है। क्यों, आपको पता है ना कि हम ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा हम इसलिए करते हैं, रिमाइंडर देता है। कल आपको सारी चीजें हमने दोनों ही चीजें, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय और इसके बाद गुणनफल प्रमेय, गुणनखंड प्रमेय, इस पे भी हमने बात की थी, है ना। गुणनखंड है, गुणनफल नहीं, गुणनखंड प्रमेय। ठीक है, तो गुणनखंड प्रमेय, इसमें मैंने आपको बताया था कि भाई क्या क्या होगा, कि क्या चीज बताई थी आपको, एक चीज मैंने आपको बताई थी, आप क्या करो, सिंपल सी बात आपको एक चीज समझाई थी, है ना, शॉर्टकट में। भाई जो फैक्टर होता है, जो चेक करना है कि वो फैक्टर है या नहीं, उसका क्या निकालोगे, 0 निकालोगे। उसका 0 आप फिर उस पॉलिनोमियल में अंदर एंटर करोगे। और जब हम पॉलिनोमियल में 0 एंटर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें रिमाइंडर मिलता है, यानी कि शेषफल मिलता है। अगर रिमाइंडर 0 होगा, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो यस, वो इसका फैक्टर है। 0 आने का मतलब क्या है बच्चों, कि वो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है ना, पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है। तो हम अब, अच्छा, जो एक क्वेश्चन था, ठीक है, इससे पहले जो क्वेश्चन था, हम अगर ये सेम क्वेश्चन है x³, ये इसको हम कैसे करते आ रहे थे, इस क्वेश्चन को अगर हम करने की सोचे, हम कैसे करते आ रहे थे कि सर ये इसका गुणनफल है कि नहीं। हम क्या करते थे सर, हम करते थे x³, ये है ना, x³ सॉरी माइनस x² माइनस 4x प्लस सॉरी 2,
इसको डिवाइड करते थे किससे, x+1 से, क्योंकि x+1 चेक करना है कि x+1 इसका फैक्टर है कि नहीं। तो सर x में क्या मल्टीप्लाई करें कि x³ आ जाए, आप बोलोगे x में x² की मल्टीप्लाई कर दो, बिल्कुल x³ में x² प्लस 1 इंटू x² प्लस का x²। आपको पता है सब्ट्रैक्शन में चीजें कैंसिल होती हैं, तो हमने वही किया, प्लस का माइनस प्लस का माइनस, x³ माइनस ये x³ हो गया, माइनस का ऊपर x² है और नीचे जब ये प्लस की जगह क्या हो चुका है, माइनस का x²। तो माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, माइनस माइनस प्लस होता है और साइन आता है -2x², है ना, साइन उसका आता है। फिर -4x + 2। तो x में क्या मल्टीप्लाई करें कि -2x² आ जाए, तो आप बोलोगे सर x में -2x की मल्टीप्लाई करेंगे, किसकी, -2x की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें -2x² मिल जाएगा। फिर प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2x, सॉल्व करेंगे, साइन अगेन यहाँ पे चेंज करते हैं हम, तो माइनस का प्लस हो गया और माइनस का यहाँ भी प्लस हो गया, माइनस प्लस -2x प्लस 2x कैंसिल। अभी माइनस का 4x और माइनस का 2x है, तो माइनस का 4x और प्लस का 2x, माइनस प्लस माइनस, तो साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, तो माइनस का 2x प्लस का ये 2 नीचे उतर जाए। तो सर x में क्या मल्टीप्लाई करें कि -2x आ जाए, आप बोलोगे x में सर -2 की मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको माइनस का 2x यहाँ पे मिल जाएगा, प्लस माइनस माइनस और 1 2 जा 2, 1 2 जा 2। अब हमें पता है साइन हमें चेंज करने होते हैं जब सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ भी वही चीज करेंगे, माइनस का प्लस माइनस का प्लस, तो ये तो माइनस प्लस कट गया, प्लस का 2 और नीचे भी अब क्या है, प्लस का 2 है, तो 2 और 2 कितने होते हैं, 4। तो इसका शेषफल यानी कि कंप्लीटली पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हुआ, इसका शेषफल 4 आया है, शून्य नहीं आया है, तो यानी कि इसका फैक्टर नहीं है, ये गुणनखंड नहीं। गुणनखंड क्या होते हैं, जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, जो पूरी तरीके से डिवाइड होंगे वही तो फैक्टर होंगे, है ना। अब ये तो हमने डिवाइड करके किया, बट सर हम फैक्टर थ्योरम जब हम पढ़ते हैं तो फैक्टर थ्योरम गुणनखंड प्रमेय हम क्या पढ़ते हैं कि डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, रिमाइंडर हम ऐसे निकाल लेते हैं। कैसे देखेंगे, यहाँ पहले जो आपको फैक्टर चेक करना है उसका आप 0 निकालेंगे, तो x बराबर 1, इसका शून्य हो गया। अब इसको हम पुट कर देंगे यहाँ पे, px की जगह p1 पुट कर देंगे, तो जहां जहां अब x की जगह आपको 1 दिख रहा है, x की जगह हमें 1 रखना है, तो 1 का क्यूब 1 -1 -4 + 2, ठीक है। तो एक में से एक गया 0, एक में से एक गया 0, और -4 + 2 माइनस प्लस माइनस साइन है -2, तो कितना है, माइनस का 2 आया। या रिमाइंडर तो हमारा सेम आना चाहिए, कुछ गलत क्यों आ रहा है, रिमाइंडर तो हमारा सेम आना चाहिए। अच्छा x+1 है, मैंने x-1 पे चेक किया, सॉरी, ये तो हमने डिवाइड सही किया, हमने चेक ही गलत चीज पे किया है। हमें चेक किस पे करना था, x+1 है ना, तो x+1 फैक्टर है, तो x+1 का 0 निकालेंगे, तो x बराबर 1 उधर चले जाएगा, तो x बराबर कितना आएगा, -1। ठीक है भाई, x है ना, ये प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, करेक्ट। तो इस पे चेक करना है, तो इस पे चेक करेंगे, पॉलिनोमियल x की जगह मैं -1 रख रहा हूँ, -1 यानी x की जगह मैं -1 का क्यूब, -1 का स्क्वायर, -4 -1 + 2, तो -1 का क्यूब। अब देखो ऊपर विषम संख्या है, पावर में घात में, तो आंसर नेगेटिव आएगा, ये चीज आपको समझा रही है। -1 का पावर -1 ही होगा, क्यों, देखो -1 × -1 × -1 माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। फिर माइनस, या -1 का स्क्वायर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये सिंपल 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर -4 है, और ये माइनस तीनों मल्टीप्लाई में, देखो यहाँ पे बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये -4 है, फिर -1 है, तो -4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 4 प्लस का 2, तो ये आएगा माइनस माइनस प्लस, -1 -2 +4 +2, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं +2 और -2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 4 बचेगा, तो यहाँ से भी रिमाइंडर 4 ही आ रहा है, ठीक है। तो आप कैसे भी कर लें, आपको फैक्टर थ्योरम आपको वही रिमाइंडर देगी जो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल के लाओगे। तो देयरफॉर हम लिखेंगे यहाँ पे, देयरफॉर x+1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल या गिवन px, ठीक है। तो मतलब
एक्स प्लस वन दिए गए पॉलिनोमियल का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, कॉपी कर लेंगे इसको। तो यूज द फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम को आप यूज करें। ठीक है, और ये बताएं कि जीएक्स जो है पीएक्स का एक कारक है या नहीं है। जो जीएक्स कोई पॉलिनोमियल है वो पीएक्स एक कारक है कि नहीं है। ठीक है, पॉलिनोमियल यहाँ पे है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x-1, और यहाँ पे जो gx है वो है आपका x प्लस 1। अब आप ध्यान से देखें कि यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है यूज द फैक्टर थ्योरम। ठीक है, किसका यूज करेंगे, गुणनफल प्रमेय का यूज करें। कारक प्रमेय नहीं, ये गुणनफल प्रमेय होगा, यहाँ पे गुणनखंड प्रमेय होगा। ये थोड़ा ट्रांसलेट करके कारक प्रमेय नहीं, ये होगा गुणनखंड प्रमेय का उपयोग करें। तो अब आप यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं कर सकते। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड हम नहीं करेंगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड मतलब डिवाइड करके आप चेक नहीं करोगे, इस बार आप डिवाइड करके चेक नहीं करोगे, आप फैक्टर थ्योरम का यूज करोगे। तो फैक्टर थ्योरम आपको बता रखी है कैसे करते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ देखेंगे जीएक्स में एक्स प्लस 1 है। तो अब यहाँ देखें आप, मेरे को जीएक्स जो हमें चाहिए होता है उसका हम जीरो निकालते हैं। जीएक्स बराबर 0, तो यानी कि एक्स प्लस 1 बराबर 0, तो एक्स बराबर -1। तो यानी x बराबर -1 हम पुट करेंगे तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल है px 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x-1। इसके लिए मैं क्या पुट कर रहा हूँ, x बराबर -1, तो आप भी -1 पुट करेंगे। 2 -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर माइनस 2 -1 -1। तो आप यहाँ देखिए 2 माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। ठीक है, फिर प्लस -1 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 ही रहेगा। अभी मल्टीप्लाई में है तो माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2 और माइनस का 1। इसको ओपन करेंगे तो -2 प्लस 1 प्लस 2 -1। तो यहाँ देख पा रहे हैं अगर -2 प्लस 2 कट गया, प्लस का 1 माइनस का 1 कट गया। तो यानी कि पॉलिनोमियल एट -1 ये क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यानी कि यस x प्लस 1 इसका फैक्टर है। कहने का मतलब क्या, जब आप इसको डिवाइड करोगे ना, ये क्या आता है, लास्ट में आता है क्या है, लास्ट में हमेशा रिमाइंडर आता है। क्या आता है, शेषफल। तो शेषफल अगर शून्य आ रहा है तो शेषफल शून्य आने का मतलब क्या है कि ये इसका एक गुणनखंड है। शेषफल शून्य आने का मतलब क्या है, इसका गुणनखंड है। भाई गुणनखंड फैक्टर कब होता है, फैक्टर कोई नंबर किसी का फैक्टर तब होगा ना जो कंप्लीटली डिवाइड होगा। मैं अगर कहूं क्या चार 12 का एक फैक्टर है, 12 का गुणनखंड, आप बोलोगे यस है। क्यों, क्योंकि 4 12 को पूरी तरीके से भाग करता है ना। जब हम 4 को 4 से भाग करते हैं तो 4 3 12 और रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0। शेषफल यहाँ भी क्या आ रहा है, 0। तो जब जो नंबर पूरी तरीके से डिवाइड होता है या शेषफल 0 आ जाता है तो हम उसको बोल सकते हैं कि यस वो क्या है, इसका गुणनखंड है या फिर फैक्टर है। तो यही बात आप यहाँ देखें। अब यहाँ पे बोला था यूज फैक्टर थ्योरम, आपको फैक्टर थ्योरम एग्जाम में भी फैक्टर थ्योरम लिखा है, तो गुणनखंड प्रमेय का यूज करना, हमने गुणनखंड प्रमेय का ही यूज यहाँ पे किया है। ठीक है, रिमाइंडर 0 आया, रिमाइंडर 0 आने का मतलब कि यस कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। इसको चेक कर ले, एक बार चेक कर लेते हैं कि आपका एग्जाम में अगर फैक्टर थ्योरम नहीं आता है, क्या फैक्टर थ्योरम का यूज मत करो, आप कुछ कैसे भी कर लो। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से ना, लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे करेंगे हम इसको चेक कर लेते हैं। क्या है, 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x-1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x-1, यही है। ठीक है, और gx क्या है हमारे इस केस में, x प्लस 1 है। इस केस में 0 निकालना पड़ता है, इस केस में आपको x प्लस 1 से डायरेक्ट डिवाइड करना पड़ता है। यहाँ डिवाइड कर देंगे तो आप लोगों को पता है चीजें। सर x में क्या मल्टीप्लाई करें कि 2x³ आ जाए, तो आप बोलोगे बेटा x में 2x स्क्वायर की मल्टीप्लाई करें, है ना। x में क्या मल्टीप्लाई करें कि 2x³ आ जाए, x में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरे को 2x³ मिल जाए, 2x³। तो आप बोलोगे सर x में x स्क्वायर की मल्टीप्लाई करो तो x³ आ जाएगा, और इसके आगे 2 लगा दो तो 2x³ भी आ जाएगा।
ठीक है, तो x में हमने 2x आया। अब ये इसकी मल्टीप्लाई होगी 1 इंटू 2 2, तो ये हो गया 2x²। हमें पता है, हम साइन चेंज कर देते हैं, प्लस का हो गया माइनस, यहाँ भी प्लस का हो गया माइनस, प्लस का 2x³ माइनस का 2x³ कैंसिल। ये प्लस का x² है, अब ये माइनस का होगा। अब ये 2 ऐसे प्लस का नहीं कराया जाएगा, भी माइनस का है, कुछ इस तरीके से, ऊपर प्लस का x², नीचे माइनस का 2x², है ना। तो प्लस माइनस माइनस यहाँ आएगा माइनस का x², क्यों? क्योंकि माइनस का 2 बड़ा है। ठीक है, आप समझने के लिए आपको बताया, तो ये माइनस का x², बाकी नीचे उतरेगा एज इट इज। तो सर x में क्या मल्टीप्लाई करूं, x में क्या मल्टीप्लाई करूं कि माइनस x² आ जाए? तो मैं बोलूंगा x में आप केवल माइनस x की मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको क्या आ जाएगा? आपको माइनस x² मिल जाएगा, प्लस 1 माइनस x, तो आएगा माइनस x, है ना। 1 इंटू माइनस x माइनस x। तो अगेन यहाँ पे हम साइन चेंज करेंगे, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, माइनस x² प्लस x², ये तो कैंसिल हो गया। माइनस का 2x प्लस का x, माइनस का 2x माइनस 2 प्लस का 1, तो ये आएगा माइनस का 1, यानी कि माइनस x माइनस 1। तो x में क्या मल्टीप्लाई करूं कि माइनस x आ जाए? तो आप बोलोगे सर x में आप माइनस 1 की मल्टीप्लाई, देखो x में अगर मैं माइनस 1 की मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस x आएगा कि नहीं आएगा? तो बस x में सर माइनस 1 की मल्टीप्लाई करो, माइनस x आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो ये 1 बन जा 1, यहाँ साइन चेंज, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, माइनस प्लस कैंसिल, माइनस का 1 प्लस का 1 ये भी कैंसिल। शेषफल कितना आया? 0 आया, रिमाइंडर 0 आया। तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से देखते हैं, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी ये क्वेश्चन पूरी तरीके से सॉल्व हो जाता है, और हम बोल सकते हैं जब शेषफल 0 है तो आप बोल सकते हैं कि यस, ये क्या है? इसका एक फैक्टर है, x+1 जो है इसका एक फैक्टर है। बट हमको क्या बोला गया? हमको तो ये बोला गया था सर कि आप किसका यूज करें? फैक्टर थ्योरम का यूज करें, गुणनखंड प्रमेय का यूज करें। तो गुणनखंड प्रमेय का यूज करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से नहीं करना था। तो हमारे पास ये पॉलिनोमियल हमको गिवन था, और बताना था क्या है? gx इस px का एक गुणनखंड है कि नहीं है। तो इसमें हमने क्या किया? gx को हमने 0 के बराबर रखा, x+1 इक्वल्स टू 0, तो x बराबर x की मतलब वैल्यू निकाली, सिंपल सी बात है। हमने यहाँ x की वैल्यू निकाली, और इस x की वैल्यू को हमने पुट कर दिया इस पे। तो इस पे हम जब पुट करते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है? हमारा रिमाइंडर निकाल के आता है। इसको एक बार और देख लेंगे, मैंने कल बताया भी था कि जो आपको फैक्टर थ्योरम में जो हमें चेक करना होता है कि सर इसका फैक्टर थ्योरम क्या है, हमें चेक करना होता है। तो फैक्टर थ्योरम में चेक करना होता है, क्या करते हैं? जो उस फैक्टर का हम क्या निकालते हैं? 0 निकालते हैं, उस 0 को इसके अंदर रखते हैं, p के x की जगह 0 रखते हैं, और x की 0 रखने पे जो भी वैल्यू आती है हमारा क्या होता है? वो हमारा रिमाइंडर होता है, यानी कि शेषफल होता है। और अगर शेषफल 0 आ जाए तो आप बोल सकते हैं कि यस, वो उसका क्या है? एक फैक्टर है। आई बात समझ में? ठीक है, तो इस तरीके से फैक्टर थ्योरम के क्वेश्चंस होते हैं। बाकी एक दो क्वेश्चंस है वो आप चेक करेंगे, और मैं आपको जो है एक क्वेश्चन दे दूं, 2 क्वेश्चन दे दूं, ये आप लोग होमवर्क में भी करके चेक करेंगे। ठीक है, फैक्टर थ्योरम का यूज करना है, किसी और का यूज नहीं करना है। x³ माइनस 4x² प्लस x प्लस 6 और gx x माइनस, एक और है थर्ड, ये है आपके पास px बराबर 2x³ माइनस 3x² माइनस 70x प्लस 30, और gx है आपके पास x माइनस 2। ठीक है, तो ये चेक करेंगे कि gx px का एक फैक्टर है कि नहीं है, x माइनस 3 इसका फैक्टर है कि नहीं है, और x माइनस 2 इसका फैक्टर है या नहीं है। ठीक है, तो दिस इज द होमवर्क फॉर यू। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड